ये चने 1.5 महीने के चने होने को आए हैं। ये जैविक प्रकार से चने की खेती है। इसमें कोई सा भी खाद डाला हुआ नहीं है, सिर्फ जैविक वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है। देख लो आप, फुटान देखो आप, इसकी फुटान देखो आप। जैविक पद्धति से खेती की हुई है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप जैविक की तरफ आएँ। जब आप जैविक की तरफ आएंगे तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा है। ये आप बनियों की दुकान से यूरिया वगैरह DAP कुछ इसमें डाला हुआ नहीं है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, जैविक वर्मी कंपोस्ट। ये 3 बीघा का खेत है। ये 3 बीघे के खेत में मैंने 15 कट्टे जैविक डाला है। 15 कट्टे, 1 कट्टा 50 किलो का है। 15 कट्टे जैविक डाले हैं मैंने। अब देख लो, इसमें 6,000 का खाद डाला है मैंने, 6-7 हज़ार का। एक कट्टे की कीमत है 400 रुपये। देख लो आप, खेत एकदम रेडी है, तैयार, मस्त एकदम मक्खन है, मक्खन खेत देखो आप। इसलिए किसान भाइयों से मेरी विनती है कि आप जैविक की तरफ आएं और जैविक खेती करें और खेतों को उपजाऊ बनाएं। अपनी ये ज़मीन अपनी माँ है, इसमें आप ये पेस्टराइज वगैरह वगैरह मत डालें और अपनी ज़मीन को सोना बनाने की कोशिश करें। देखो आप, ये आप इसकी फुटान देखो, इसमें एकदम देखो आप। बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप जैविक की तरफ आगे बढ़ें और अपने खेत को सोना बनाएं, खेती को सोना बनाएं। और किसान समृद्ध किसान तभी बनेगा कि जैविक की तरफ आएगा। जैविक की तरफ आप नहीं आओगे तो आप समृद्ध बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि बनियों के घर तो अपन ही कर रहे हैं ना, यूरिया, राखोड़िया, DAP वगैरह वगैरह जो भी। अरे अपने खेतों में सब खाद, अपने घर में सब खाद बन रहा है। भैंस अपन पालते हैं, भैंस गायें अपन पालते हैं, तो फिर गोबर तो अपने पास है। फिर अपन को बनियों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? बनियों को तो अपने पास आना चाहिए। सब्जी अपन उगाते हैं, गेहूँ अपन उगाते हैं, हर चीज़ किसान के पास है। मगर अपन एक ऐसे किसान हैं कि हर समय अपने माल अपने घर में आ जाता है और किसान के घर में माल आ जाता है और बनिया रेट कम कर देता है, तो किसान आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे कहने का तात्पर्य यही है, ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य करें और आपके जन जन के पास भेजें कि आप हर चीज़ में जैविक में आएँ। आप गेहूँ जैविक बो सकते हैं, आप जैविक गेहूँ बो, सरसों। इसमें आपको देखो, मैं विधि बताता हूँ, आपको मेरे से जुड़ें। और मैं आपको ये कमाने के लिए, जुड़ने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप व्यवस्थित हो, आप कुछ कमाएं, आप अपने ज़मीन को सोना बनाएं। आप ज़मीन में पेस्टराइज डाल डाल के ज़मीन को बंजर बना दिया है आपने।
मैं देखो कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करता हूँ, करता ही नहीं हूँ। मेरे मेरे विचार ही नहीं है पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से। क्या फ़ायदा पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से? कोई इली वगैरह कुछ, ये बोले इली पड़ गई, ये हो गया ना, और बाप रे हम तो ये कर रहे हैं 1500 रुपये का 2000 रुपये का दवाई छिड़काव कर रहे हैं। आप कोई दवाई छिड़काव मत करो। एक खेत में छिड़काव कर रहा है तो दूसरे को बेचारे को करना पड़ेगा। तीसरे छिड़काव नहीं करेगा तो उसके खेत में इली लग जाएगी। आप किसान ये कसम खा लें कि अपन छिड़काव करेंगे नहीं तो आपके खेत में इली आपके खेत में रहेगी, मेरे खेत की इली मेरे खेत में रहेगी। हर किसान के खेत की जो कीट है, जीवाणु है, उसी खेत में रहेंगे। तो खा खा के कितने खाएंगे? हैं? अपन अपने मित्र कीट को तो मार रहे हैं भाई, मित्र कीट को तो मार रहे हैं अपन। और अपने शत्रु कीट को, किसान के शत्रु जो कीट हैं उसको अपन ये कर रहे हैं, उसका पैदाश कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का यही तात्पर्य है, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप जैविक की तरफ आएँ और अपनी खेती को सोना बनाएं। धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। और मैं आपको एक विधि बताता हूँ, खाद बनाने की विधि। आपका जो खाद आप डालते हैं, गोबर, उस गोबर को आप गीला रखें, बस उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। पानी की व्यवस्था हो तो पानी का छिड़काव करते रहें। आप उसमें केंचुए भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सस्ता और सुंदर एक फार्मूला बताता हूँ कि आप उस गोबर को गीला रखें, बस गीला रखते ही जाएं। महीना 2 महीना 3 महीना गीले ही रखें उसको, बस गीले ही रखें। पानी का छिड़काव करते रहें। उसमें ऑटोमेटिक जीवाणु पैदा हो जाएंगे, ऑटोमेटिक। उसमें मूत का छिड़काव करो, गुड़ का छिड़काव करो, बेसन का छिड़काव करो, वही गोबर पे। गुड़, बेसन और मूत्र और खाटी छाछ, जो आपका वो एंटवाड़ा बोलते हैं, एंटवाड़ा जो आप खाना खाते हैं और वो बाद में उसको क्या बोलते हैं? एंटवाड़ा ही बोलते हैं हमारी भाषा में। तो जो जूठा पानी रहता है, उस पानी को आप या गाय भैंसों को पिलाओ। और उसको 2-3 दिन का, 4 दिन का हो गया और आप भैंसों को नहीं पिलाते हैं, उसको रोड पे मत डालो, उसको आप वो गोबर में डालो। उससे ऑटोमेटिक जीवाणु पैदा हो जाएंगे। आप गुड़ तो डाल ही रहे हैं, बेसन डाल ही रहे हैं, और वो गौमूत्र और खाटी छाछ और वो बेसन और गुड़ के पानी से छिड़काव आप गोबर पे करेंगे तो उससे उसमें इतने जीवाणु पैदा हो जाएंगे, इतने केंचुआ पैदा हो जाएंगे। आपको केंचुआ बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, नहीं है। आप मत लाओ बाहर से पैसा दे के केंचुआ। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप काम करिए। आप भी बोले मैं 5000 का 10,000 का हम केंचुआ कहाँ से लाएंगे? अरे आप केंचुआ क्यों लाते हो? मत लाओ, किसी से मत लाओ। आप मैं भी केंचुआ बेचता हूँ, मगर मेरे पास भी आप मत आओ केंचुआ लेने के लिए। और वो ऑटोमेटिक केंचुआ बन जाएगा। उस पर आप क्या करो, पिपली हो, अपना बड़ हो, उसके नीचे की मिट्टी और बेसन, गुड़, उसका छिड़काव उस गोबर के ऊपर कर दो। और वो गोबर जहाँ आप कहीं डालते हो वो छाँव में रखो और उसको गीला रखो। ऑटोमेटिक उसमें जीवाणु इतने पैदा हो जाएंगे कि आप बता नहीं सकता उसका। और उसके ऊपर आप नीम की पत्ती डालो, किसी भी प्रकार की पत्ती है, आपके जो झाड़ पाले हैं उसकी पत्ती भी उस गोबर में डालो आप। ऑटोमेटिक वो गोबर इतनी क्वालिटीदार बनेगा। और आप उस गोबर को आप खेत में डालो। आपको वर्मी कंपोस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं यार। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इस वीडियो को अवश्य देखें और लोगों के, अपने किसान भाइयों के पास भेजें। धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपका दिन शुभ मंगलमय हो।